Hello बच्चों, let's read the question. Question says matrices of order 3, 3 are formed by using element of the set A minus 3, minus 2, minus to the power 3 minus 1 upon 7 is to the power 6. Fourth option है 1 upon 7 is to the power 3 plus 1 upon 7 is to the power 6 minus 1 upon 7 is to the power 9. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कोई जो मैट्रिक्स ए है वो हम उसको सिमेट्रिक बोलते हैं जब ए ट्रांसपोज जब उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स से इक्वल हो, तो हम बोलते हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एंड इसकी सिमेट्री बोलते हैं जब ए ट्रांसपोज जो हो वो इक्वल होता है माइनस ए ट्रांसपोज के, तो हम बोलते हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक है. स्क्यू सिमेट्रिक. अब नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं हमेशा. नाउ हम क्वेश्चन को देखते हैं. तो क्वेश्चन है हमारा 3 क्रॉस 3 का हमें मैट्रिक्स गिवन है. तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है. और नाउ ऐसी कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं जिसके जो एलिमेंट है वो सेट ए से ही लिए जाएंगे. मतलब जो एलिमेंट है वो या तो हो सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. टोटल एलिमेंट कितने हैं सेट ए में? टोटल एलिमेंट कितने हैं? 7. तो यहाँ पर बी में जो जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे सेट ए से ही लेने हैं. तो ऐसे कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है? तो पहले एलिमेंट को रखने के कितने वेज हैं? 7 वेज हैं, क्योंकि एलिमेंट सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है. ऐसे सेकंड एलिमेंट चूज करने के 7 वेज, थर्ड को भी 7 वेज. इसी तरीके से सभी एलिमेंट को चूज करने के वेज कितने हो गए? 7 हो गए. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स पी, मतलब अगर मैट्रिक्स टोटल कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स. सो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो जाएंगी? मैट्रिसेस इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी? यहाँ टोटल एलिमेंट कितने हैं? तो टोटल एलिमेंट है 9 और हर एक एलिमेंट को चूज करने के बेस कितने हैं? तो हर एलिमेंट को चूज करने के बेस है हमारे पास 7. तो ये हो जाएगा जो मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितनी होंगी? तो नंबर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नंबर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल्स टू कितनी हो जाएंगी? टोटल मैट्रिक्स कितनी है देखो. कितने यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करना होगा कि बीच वाले एलिमेंट तो सारे डायगोनल वाले एलिमेंट तो जीरो ही रहेंगे, तो उनको चूज करने के बेस कितने हो जाएंगे? सिर्फ ओनली वन, सिर्फ एक ही बेस होगा. और अब डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जो ये वाले एलिमेंट है हम उसको चूज करने के बेस देखते हैं. तो यहाँ पर पहला एलिमेंट इस वाले को चूज करने के बेस कितने हो जाएंगे? यहाँ पर कितने एलिमेंट है टोटल? 7. 7 में से कोई सा भी एलिमेंट चूज कर सकते हैं, तो 7. इस एलिमेंट को चूज करने के बेस कितने हो जाएंगे? 7. और इस एलिमेंट को चूज करने के बेस हो जाएंगे 7. बट हम नीचे वाले एलिमेंट, इन 3 एलिमेंट को चूज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हमें स्क्यू सिमेट्रिक में जो भी एलिमेंट यहाँ होते हैं उसका जस्ट निगेटिव, मतलब जो भी एलिमेंट यहाँ पे होगा उसका जस्ट निगेटिव वाला एलिमेंट यहाँ पे होगा. यहाँ पर जो एलिमेंट होगा उसका जस्ट निगेटिव वाला यहाँ लेना होगा, और यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका जस्ट निगेटिव वाला यहाँ लेना होगा. तो टोटल नंबर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितने होंगे? 7 is to the power 3, क्योंकि 7 into 7 into 7 ये हो गया 7 is to the power 3. इसी तरीके से नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा 7 is to the power, इसको समझ लेते हैं देखो कितनी होती है. तो यहाँ पर ये डायगोनल वाला एलिमेंट तो हम चूज कर सकते हैं, तो ए इसको चूज, डायगोनल वाले एलिमेंट को चूज करने के बेस कितने जाएंगे? ये 7, इसको 7 और इस एलिमेंट को 7. तो और यहाँ पर ऊपर वाले एलिमेंट इसको चूज करने के 7, इसको चूज करने के 7 और इसको चूज करने के 7 बेस हो जाएंगे. बट हम नीचे वाले एलिमेंट को चूज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट यहाँ होगा वो एलिमेंट यहाँ पर आएगा, और जो एलिमेंट यहाँ पर होगा वही एलिमेंट यहाँ पर आएगा, और जो एलिमेंट यहाँ पर है वही एलिमेंट यहाँ पर आएगा. सो हम सिर्फ यही 6 एलिमेंट चूज कर सकते हैं. तो हर एक एलिमेंट को चूज करने के बेस कितने हैं? 7. तो 6 एलिमेंट मतलब इन टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी? 7 is to the power 6. बट एक जो एलिमेंट है, जो एक मैट्रिक्स है, वो दोनों में कॉमन है. वो कौन सा? जब डायगोनल एलिमेंट जो हमारा होगा 0, क्योंकि वो सिमेट्रिक में भी आएगा और स्क्यू सिमेट्रिक में भी आएगा. जब हम डायगोनल एलिमेंट क्या लेंगे? सारे केस में 0 ले लेंगे.
तो ये सिमेट्रिक में भी आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक में भी आ गया, तो वो एक जो है वो कॉमन रहेगा। तो नाउ हमें उसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, तो सो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स आइदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इक्वल टू कितने हो जाएंगे? देखो सिमेट्रिक के कितने आए थे, स्क्यू सिमेट्रिक के तो 7⁻³ और सिमेट्रिक के 7⁻⁶, पर एक एलिमेंट कॉमन था तो कितने हो जाएंगे? -1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7⁻³ प्लस 7⁻⁶ -1/7⁻, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स 7⁻9 थी। तो इसे हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो 7⁻3/7⁻9 प्लस 7⁻6/7⁻9 -1/7⁻9। तो ये इक्वल हो जाएगा 1/7⁻6, पावर माइनस हो जाएगी, और ये हो जाएगा 1/7⁻3 -1/7⁻9। तो हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो फोर्थ 1/7⁻³ प्लस 1/7⁻6 -1/7⁻9 इज करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।